वेलकम टू नॉलेज मॉल। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे मैथ टेस्ट सीरीज की ये 37th वीडियो, जो कि एनटीपीसी ग्रुप डी एंड जेई एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए लगाते हैं आज हर बार की तरह टेस्ट। पहला क्वेश्चन दिया गया है, कहता है कि सुमन ने एक वस्तु को 12% हानि के साथ 220 रुपए में बेच दिया। 10% लाभ के लिए उसे इस वस्तु के मूल्य को कितना बढ़ाना चाहिए था। और एक बात, ये जो क्वेश्चंस मैंने दिए हैं सेट, ये एलपी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, उसी का मैथ मैंने कलेक्ट करके और ये टेस्ट सीरीज में दिया है। तो चलिए इसे बनाते हैं। कैसे? कहा गया कि सुमन एक वस्तु को 12% की हानि के साथ 220 रुपये में बेच देता है और 10% का अगर लाभ उसे चाहिए, तब जो है इस वस्तु के मूल्य को कितना बढ़ाना चाहिए था। तो चलिए यहाँ पे हम बनाते हैं। देखिए, 12% की हानि पर बेचा गया, यानी कि बेचा कितने में होगा उसने? 88% में। तो और बेचा है कितने में? रुपये में? 220 रुपये में। इसीलिए 1% बराबर कितना? 220 और बटे हो जाएगा 88। ओके, तो इसीलिए अब इसका हम क्या करेंगे? कहा गया 10% के लाभ पर बेचा जाए तो इसीलिए 110% बराबर अगर हम निकाले तो 44 से आप काट सकते हैं इसे कितने टाइम में? 2 बार में, और ये 5 बार में। फिर इसे कट कर सकते हैं 2 से, तो कितने बार में कट गया? 55 बार में। कितना आ गया? 275। ये जो निकल गया 110, ये दूसरा वाला विक्रम मूल्य निकल गया कि जब 110% के लाभ पर अगर बेचा जाएगा तो कितने में बेचेगा? तो 275 में बेचेगा। लेकिन क्या पूछा गया कि वस्तु के मूल्य को कितना बढ़ाना चाहिए था 10% प्रॉफिट के लिए। तो पहले तो बेचा कितने में? 220 में, और अब बेचा जा रहा है 275 में। तो कितना बढ़ जाएगा मूल्य? इसे हम माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 55 रुपया बढ़ जाएगा। तो यही हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अब इसमें क्या हुआ कि एक स्टेप हमने यहाँ निकाला, फिर दूसरे स्टेप में से माइनस किया, तो 2 स्टेप करना पड़ा। हम इसे 1 स्टेप में भी बना सकते हैं। कैसे? चलिए हम इसे बनाते हैं। फिर सेम कंडीशन देखिए, 88% बराबर हम लिख सकते हैं 220। यहाँ तक आप समझ गए हैं। 1% इक्वल टू तो 220 बटे 88 हो जाएगा। अब क्या पूछा गया कि वस्तु के मूल्य को कितना बढ़ाना चाहिए था, यानी कि पहले 88% में बेचा और अब वह सोच रहा है 110 में बेचने के लिए, तब ना 10% का प्रॉफिट होगा। तो कितना ज्यादा मूल्य को बढ़ाया? यहाँ पे देख लीजिए, तो कितना ज्यादा बढ़ाया उसने? तो उसने बढ़ाया 22%। तो यही आपको पूछा जा रहा है कि कितना बढ़ा के बेचेगा, तो इसीलिए 22% बराबर। तो आप इसे कट कर दीजिए 4 टाइम में, और ये 4 से कट हो जाएगा 55 टाइम में। तो डायरेक्ट इसका आंसर आ गया 55 रुपया, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 5 आदमी या 10 औरतें एक कार्य को 20 दिनों में पूरा करता है। 3 आदमी और 4 औरत उसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं? तो ये भी क्वेश्चन मैंने बहुत बार बताया है। अब यहाँ पे देखिए, 5 मैन और कहा गया 10 वुमेन, 10 औरतें एक काम को 20 दिनों में, यानी दोनों की कैपेसिटी इक्वल है। दोनों की कहने का मतलब कि 5 आदमी बराबर 10 औरत, ये बराबर काम करते हैं, दोनों को 20 दिन समय लगता है। तो यहां से हम इसका निकाल लेंगे रेशियो। तो M/W इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2:1। अब आपको या तो मैन लेके चल सकते हैं या वुमेन, दोनों से आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम बनाते हैं कि 5 मैन किसी काम को 20 दिनों में करते हैं, तो उसी काम को 3 मैन और 4 वुमेन मिलकर कितने दिनों में करेंगे? तो x दिनों में। अब m की वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं, 2 दिया गया है। अब यहाँ पे भी m की वैल्यू पुट कर दें और w की वैल्यू भी पुट कर दें, तो ये हो गया x। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 और ये इंटू 20 करेंगे तो 200 आप लिख सकते हैं डायरेक्टली। इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 6 और यहाँ पे 4, 6 और 4 कितना? 10 हो जाएगा, तो 10x लिखेंगे। ये कट गया, x का मान कितना आ गया? 20। यानी कि ये 3 आदमी और 4 औरत इसी काम को करने में कितना टाइम लेंगे? तो 20 दिन का टाइम लेंगे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है कि कृष्णा ने 90 किलोमीटर की दूरी साइकिल से किसी गति से तय की। यदि उसने इस दूरी को 3 किलोमीटर प्रति घंटा कम की गति से तय किया होता तो उसे मंजिल तक पहुंचने में 5 घंटे ज्यादा समय लगता। कृष्णा की वास्तविक गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है?
अगर आप इसको x मान के बनाएंगे तो ये आपको कैलकुलेट करने में थोड़ा मुश्किल हो सकता है। हालांकि मैं बता देती हूँ स्ट्रक्चर कि अगर वास्तविक चाल आप x किलोमीटर प्रति घंटा मानते हैं, तब देखिए समय कहा गया कि 90 किलोमीटर दूरी जो साइकिल से तय किया, अगर वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा कम की गति से, यानी जितना उसका वास्तविक गति था उससे 3 कम के रफ्तार से जाता है तो 5 घंटे ज्यादा समय लेते हैं। तो देखिए ज्यादा समय लगने में समय हम पहले निकाल लेते हैं। समय कितना हो जाएगा, दूरी बटे चाल, ये तो हो गया वास्तविक समय। लेकिन जो देरी हो रही है उसे, तो दूरी बटे चाल क्या हो जाएगा, 3 माइनस करना पड़ेगा क्योंकि 3 कम जा रहा है, और अंतर कितने का, 5 का। लेकिन आपको ये इस साइड लिखना होगा क्योंकि इसमें ज्यादा टाइम लग रहा है। तो 90 बाय x माइनस 3 लिखेंगे और माइनस 90 बाय x इक्वल टू 5। अब आपको इसे सॉल्व करना होगा। सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा उसे हम पुट कर देंगे। तो ये चाहे तो आप यहाँ भी सॉल्व करके कर सकते हैं या आप ऑप्शन को चेक करके देख सकते हैं। तो पहला ऑप्शन अगर आप चेक करते हैं, इसी पे आप चेक कर लीजिए कि 90 बाय, अगर x की जगह 7.5 लिखते हैं और 90 बाय 7.5 में माइनस कर देंगे अगर हम 3, तो कितना हो जाएगा 4.5। अब इसे कट करेंगे हम, तो देखिए ये जो कट हो जाएगा ये हो जाएगा 12 टाइम में और ये कट हो जाएगा 20 टाइम में। तो देख लीजिए यहाँ पे अंतर कितने का हो जा रहा है, 8 घंटे का। तो आंसर तो लेकिन 5 घंटे के बारे में कह रहा है कि 5 घंटे ज्यादा लगे, तो ये भी ऑप्शन हमारा कट हो गया। अब दूसरा ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा 90 बाय 18 और दूसरी बार 90 बाय 18 में माइनस करेंगे 3 तो हो जाएगा 15। अब 18 से कट करेंगे तो ये 5 टाइम में कटेगा और ये कट जाएगा 6 टाइम में। ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, दोनों का अंतर 1 है, तो ये भी ऑप्शन खत्म। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं। 90 बाय 15 और ये हो जाएगा 90 बाय 15 में फिर 3 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 12। अब यहाँ पे तो कट जाएगा आपका 6 टाइम में, लेकिन ये कंप्लीट तो कटेगा नहीं, तो ऐसे भी अंतर नहीं आएगा 5, तो ये ऑप्शन भी कट। जब आपके 3 ऑप्शन चेक हो गए तो चौथा आपको बिना चेक किए आंसर कलर कर देना है। फिर भी मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ, 90 बाय 9 हो जाएगा और दूसरे कंडीशन में 90 बाय 9 में से 3 माइनस करेंगे क्योंकि 3 कम के गति से है, तो कितना हो जाएगा 6। अब ये कट के 10 आ जाएगा और ये कट के कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 15। अब देख लीजिए दोनों के बीच का अंतर कितना है, 5 घंटे का अंतर है। तो आंसर हो जाएगा इसके अनुसार ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, कि 2 पाइप बारी बारी से काम करते हुए क्रमशः 2 और 3 घंटे में किसी टंकी को भर देते हैं, जबकि एक तीसरी पाइप टंकी को 6 घंटे में खाली कर देती है। जब टंकी 1/6 भरी हुई थी तो तीनों पाइपों, सॉरी यहाँ पे पाइपों होगा, पाइपों को एक साथ खोल दिया गया। टंकी को पूरी तरह भरने में कितना समय लगेगा। चलिए अब ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, तो 2 पाइप है, मान लेते हैं कि ए और बी पाइप है, ये 2 घंटे में भरती है और ये 3 घंटे में, और एक तीसरा पाइप भी है, ये दोनों है भरने वाला, तीसरा पाइप है खाली करने वाला, तो हम इसे माइनस में लिखते हैं, ये 6 घंटे में खाली करता है। और कहा गया कि एक टंकी में जब उस टाइम इन तीनों नलों को खोला गया जब ये 1/6 भाग भरी हुई थी और बाकी का भाग खाली था, तब अगर तीनों को खोल दिया जाए तब टंकी पूरा भरने में कितना समय लगेगा। तो एक चीजें आप समझ लीजिए, अगर टंकी मान लिया जाए इतना भरा हुआ है तो शेष कितना, 1/6 भाग अगर भरा है तो शेष कितना बचा हुआ है, 5/6 भाग। अगर आपको ये समझ में नहीं आता कैसे 5/6, तो एक भाग में माइनस कर दीजिए 1/6, इसको सॉल्व करेंगे तो 5/6 आ जाएगा। तो इतना भाग शेष बचा हुआ है भरने के लिए, और जब भरे हुए टंकी में ही, इतना भरे हुए टंकी में जब हम तीनों नलों को खोलेंगे तो ये इस पानी को तो खाली नहीं कर पाएगा क्योंकि कैपेसिटी कम है खाली करने वाले नल की। जब भी होगा तो ये टंकी अब भरती ही चली जाएगी, यानी कि अब जो वर्क करने हैं उन तीनों को मिलकर इसे भरने का काम करना है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ तीनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद कितना आ जाएगा 12, यानी 12 काम तीनों को मिलकर करने हैं। अब 2 से भागा करेंगे 12 में तो 6, 3 से भागा करेंगे 4 और 6 से भागा करेंगे 2। ये दोनों भरने का काम करेगा और ये खाली करने का काम। तो 6 और 4 10
और 10 में से 2 क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि ये खाली कर रहा है। तो 8 काम टोटल होंगे जब तीनों एक साथ काम करेंगे। तो अब अगर 12 काम को करना होता तो टाइम कितना लगता, 12/8। तो लेकिन काम कितना करना है, 5/6, तो उसमें कितना टाइम लगेगा, तो 5/6 से हम कर देंगे मल्टीप्लाई। 6 से कट हो जाएगा 2 टाइम में, 2 से कट हो जाएगा 4 टाइम में, बच गया यहाँ 5/4। अब इसे पूर्णांक में ले आते हैं तो 1/1/4 आ जाएगा ये। अब इससे ये तो आ गया, चूंकि ये घंटा में ही हो रहा है तो घंटा में ही निकलेगा 1/1/4 घंटा, लेकिन यहाँ पे घंटे और मिनट में चेंज करके आपको बताना है। तो 1 घंटे और इसे अगर मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई कितने टाइम में कट जाएगा, 15 टाइम में, यानी कि 1 घंटा 15 मिनट हम इसे कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। अगर आपको ये विधि समझ में नहीं आ रही है कि ये कैसे बनाएंगे, तो मैंने इसकी अलग से वीडियो भी बना रखी है, वर्क एंड टाइम और पाइप एंड टंकी दोनों की। अगर आप दोनों देख लेते हैं पूरी वीडियो तो आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कहता है किसी संख्या का 26% 65 है तो संख्या ज्ञात करें। तो इसके लिए हम कैसे जनरली बनाते हैं कि संख्या मान लेते हैं x का हो जाएगा 26%, कितना, तो 65। अब इसे 13 से काट सकते हैं 2 बार में और इसे 5 बार में, 2 से कट कर दीजिए इसे 50 टाइम में, तो x का मान कितना आ जाएगा, क्रॉस में मल्टीप्लाई होके 250। ऐसे भी बना सकते हैं या फिर आप इसे इस तरीके से भी बना सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे आप ऐसे बनाइए। संख्या का 26%, संख्या को अगर 100 मान लेते हैं, इसका 26% क्या है, 65 है, तो 1% बराबर कितना, 65/26, इसीलिए 100% बराबर। इसे भी कट करेंगे तो आंसर आपका 250 ही आ जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है इसमें, समीर कोमल से 15 वर्ष छोटा है। 12 वर्ष पहले कोमल की उम्र समीर की उम्र से 1.5 गुनी थी। अब कहता है कि कोमल की वर्तमान आयु कितनी है, यानी कि समीर और कोमल के बीच 15 वर्ष का अंतर है और 12 साल पहले के बारे में कहा गया कि कोमल की उम्र जो है समीर की उम्र की 1.5 गुनी थी। तो चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं 12 वर्ष पहले, ये समीर के बारे में कहा गया और ये कोमल कि कोमल की उम्र समीर की उम्र की 1.5 गुनी थी, यानी कि अगर आप इसे 1.5 को तोड़ लें तो यहाँ 10 हो जाएगा, 5 से 2 टाइम में और 3 टाइम में, 5 से कट करेंगे 3 टाइम में और ये 2 टाइम में, तो यहाँ हो जाएगा 3/2। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि 1.5 गुनी ना कह के हम इसे क्या कह सकते हैं कि कोमल की उम्र समीर की उम्र की 3/2 गुनी है। अब मैंने बार बार बताया है आपको, जिससे तुलना कहा जाए उसे ऐसी संख्या मान लेंगे जो कि ये बटे में 2 है ना, तो 2 से कंप्लीट कट जाए, तो आप 2 मान सकते हैं, 4 मान सकते हैं, 6, आपको जो मानना है आप उसे मान सकते हैं। तो समीर की उम्र के बारे में कहा गया कि समीर की उम्र से 1.5 गुनी या 3/2 गुनी, तो समीर को आप क्या मान लेंगे, 2। तो कोमल कितना हो जाएगा, 2 का 3/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2। अब कहता है समीर कोमल से 15 वर्ष छोटा है। यहाँ ऐसे भी देख रहे हैं कि 15 वर्ष का मतलब कि छोटा है, कितना छोटा है, तो 1 का अंतर है दोनों में, x मान लीजिए, दोनों में अगर x इंक्लूड करते हैं तो 1 का अंतर है, तो x का बराबर कितना हो जाएगा मान, 15 का। अब पूछा गया आपसे कि कोमल की वर्तमान आयु कितनी है, तो ये तो 12 वर्ष पहले का रेशियो है, कोमल का 3x, तो वर्तमान में अगर एज पूछा गया तो 3x में क्या कर देंगे, वर्तमान आने के लिए 12 प्लस कर देंगे। अब 3 into x का मान हो जाएगा 15 और प्लस 12, यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 प्लस 12 यानी कि 57, ये हो जाएगा 57 इसकी आयु। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 2 और 98 के बीच मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। मध्यानुपाती हम कैसे निकालते हैं, तो √√AB इस तरीके से निकालते हैं मध्यानुपाती। तो √2 into 98 लिखेंगे। अगर आप इसे तोड़ें तो 2 into इसे क्या लिख सकते हैं, 14 into 7,
ऐसा लिख सकते हैं 98 को, या फिर इसे और तोड़ दें तो 2 इंटू 7 इंटू 7 लिख सकते हैं, ये सिर्फ वर्गमूल निकालने के लिए, या आप चाहें तो इन दोनों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके उसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे इसका वर्गमूल जो निकल जाएगा कितना निकल जाएगा 14, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। कहा गया कि पाइप ए, बी तथा सी एक खाली टंकी से जुड़े हुए हैं। पहले दो पाइप क्रमशः 4 घंटे और 10 घंटे में टंकी को भर सकते हैं, जबकि भरी हुई टंकी को तीसरी पाइप द्वारा 6 घंटे में खाली कर दिया जाता है। यदि सभी 3 पाइप टंकी का 3/5 भाग भरा होने पर एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी को भरने के लिए कितने घंटे लगेंगे। ये भी सेम वही क्वेश्चन है जो मैंने इसके पहले बताया है। तो चलिए फिर इसे लिखते हैं। टंकी में 3 पाइप है, ए, बी और सी, दोनों है ये भरने वाले और एक सी जो है खाली करने वाले। तो ये हो गया 4 घंटे और ये 10 घंटे में भरता है, और खाली करने वाली इसमें भी कितने 6 घंटे ही है। तीनों का लेंगे हम सबसे पहले एलसीएम। जब तीनों का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 60। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 60, यानी कि 60 काम इन तीनों को मिलकर करने हैं। 4 से भागा करेंगे 15, 10 से भागा करेंगे तो 6, और 6 से भागा करेंगे तो कितना हो जाएगा 10। ये दोनों भरने का काम करेगा और ये खाली करने का। तो 15 और 6 कितना हो जाएगा 21, 21 में से 10 खाली हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 11। यानी कि तीनों को अगर खोल दिया जाए तो एक बार में 11 काम होंगे, लेकिन करने हैं उसे 60 काम। तो 60/11 इतना टाइम लगेगा। अब टंकी जो है 3/5 भाग क्या था भरा हुआ था, खाली कितना बचा, तो 5 में से 3 गया 2, 2/5 भाग शेष बचे हुए। तो इसके पहले भी मैंने आपको बताया कि जब खाली करने वाले नल की कैपेसिटी कम हो, और ऐसे भी यहाँ पे बोला भी गया है कि भरने में कितने घंटे लगेंगे, यानी इतना जो पानी भरा हुआ है अब ये तो खाली नहीं होगा। जब भी तीनों को खोलेंगे तो ये भरने का ही काम करेगा। अब तो इस वाले भाग को ही सिर्फ भरना है, इस वाले भाग को कितना 2/5 भाग को भरना है। तो इसमें कितना टाइम लगेगा, तो 2/5 से कर देंगे मल्टीप्लाई, 5 से कट कर दें, कितने टाइम में ये कट जाएगा 12 टाइम में। अब तो कटेगा नहीं, क्रॉस में आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 24/11 हो जाएगा, यानी इतना टाइम लगेगा। चूंकि आपका ये सारा बटे में ही ऑप्शन है तो आप और भी इजी हो गया, तो आप इतना आंसर कलर कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है इसमें कि कहता है कि एक निश्चित धनराशि पर 5% के वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज 5250 रुपया है। समान अवधि के लिए ब्याज की समान दर पर उसी धनराशि का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। यानी कि मूलधन भी वही रहेगा, समय भी वही रहेगा और रेट भी वही रहेगा, तो उसके अनुसार से चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा। तो एक तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आपको निकालना होगा मूलधन। एक काम करते हुए मैं बताते चली जाती हूँ। SI इक्वल टू, मैंने एक फॉर्मूला बताया था SICI में, R इंटू टी। तो 5% इंटू टाइम हो जाएगा 3, यानी कि 15%। अब देखिए 15% हो गया SI, और SI कितना दिया गया 5250, इसीलिए 1% इक्वल टू कितना 5250/15। अगर हम 100% निकालते हैं तो ये जो निकल जाएगा ये निकलेगा मूलधन। इसे कट करने के बाद ये कट जो हो जाएगा ये 350 टाइम में कट हो जाएगा, तो 35,000 रुपये आ गए इसके मूलधन। मूलधन मालूम है, रेट मालूम है, टाइम मालूम है, तो हम क्या कर सकते हैं, उससे बहुत ही इजी वे में निकाल सकते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर फॉर्मूला होता है P इंटू 1 + R/100 पर पावर T, और माइनस करेंगे फिर P। इस फॉर्मूले पे आप पुट करेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर हम टेबल से चले तो टेबल से भी आंसर आ जाएगा। तो टेबल मैंने जब रेट दिया हुआ रहता है और टाइम 3 वर्ष के लिए, मैंने 2 और 3 वर्ष के लिए टेबल होते हैं, तो 3 वर्ष के लिए टेबल आप निकाल सकते हैं 5% और 3। तो रूल मैंने इसमें बताया था। सबसे पहले 5 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 125, तो इसमें 2 डिजिट हम लिखेंगे 25। फिर 5 का स्क्वायर करेंगे, फिर उसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 × 5 25 और 3 75 हो जाएगा, और बाकी 1 हम जोड़ देंगे तो 76 76 हो जाएगा। फिर पॉइंट देंगे, फिर 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा ये 15।
ये डायरेक्ट आपका CI निकल सकता है, जैसे कि 35000, इसका डायरेक्ट आप 5.7625% आप निकाल लीजिए, ये डायरेक्टली CI निकल जाएगा। नहीं तो आप इससे भी निकाल सकते हैं। या दूसरा तरीका, अगर आपको टेबल याद है तो यहाँ पे मूलधन निकालने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे लिखिए 15% इक्वल टू 5250, 1% इक्वल टू 5250 बाय 15, और इसीलिए डायरेक्ट निकाल दीजिए 15.7625% इक्वल टू। अब यहाँ से पॉइंट हटा दीजिए तो 1 पे 10000, यहाँ पे अब इसे कट कर दे। 15 से जब आपने काटा था इसे तो 350 टाइम में कट हो गया था। अब ये 0 और 0 कट हो जाएगा। अब इन दोनों को आप कर दे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 551685, ये इतना आ जाएगा। 3 0 है तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट हम लिख देंगे। अब यहाँ पे ऑप्शन में देखते हैं कितना आ जाएगा, तो 5516, ये देखिए आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि सूर्या रम्या की तुलना में 3 गुना तेजी से काम करता है और किसी काम को पूरा करने में रम्या द्वारा लिए जाने वाले दिनों की तुलना में 40 दिन कम लेता है। यदि वे मिलकर काम करते हैं तो कितने दिनों में काम समाप्त हो जाएगा? सूर्या और रम्या के बारे में कहा गया कि सूर्या जो है रम्या की तुलना में 3 गुना तेजी से काम करता है, यानी कि इसकी कैपेसिटी बताई जा रही है कि ये अगर x काम करता है तो ये 3x काम करेगा, तिगुनी तेजी से काम कर रहा है। क्षमता का उल्टा हो जाता है समय, यानी इसे x टाइम लगेगा और इसे 3x टाइम लगेगा। अब क्या कहा गया कि काम को पूरा करने में रम्या द्वारा लिए जाने वाले दिनों की तुलना में, यानी रम्या जितनी समय लेती है उससे 40 दिन कम समय लेता है कौन? सूर्या। ऐसे भी यहाँ देखिए नजर आ रहा है कम समय, क्योंकि ये तेजी से काम करता है तो इससे कम समय लेगा, ये स्वाभाविक बात है। कितना कम टाइम ले रहा है? 2x, और दिन में कितना कम ले रहा है? 40। तो x का जो मान आ जाएगा कितना? 20 आ गया। अब कहा गया अगर दोनों मिलकर काम करे तो, यानी कि सूर्या और रम्या दोनों मिलकर काम करे तो इसके लिए कैसे हमने बताया था आपको, तो 3x इंटू एक्स लिखेंगे और 3x प्लस एक्स, एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई, दो आदमी के लिए आप ऐसे निकाल सकते हैं। तो 3x इंटू एक्स बटे कितना हो जाएगा? 4x, ये हो गया कट, और यहाँ पे 3 इंटू एक्स का मान पुट कर देंगे 20 बटे 4, 4 से कट हो जाएगा, 5 टाइम में कितना आ जाएगा? 15 दिन लगेंगे दोनों को मिलकर करने में इस काम को। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।